हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ फॉरगिवनेस पैटर्न के बारे में। और देखिए, कुछ फेमिनाइन ऐसी होती है जो किसी को आसानी से फॉरगिव नहीं कर पाती। रीज़न ये है कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्राउमा भरे पड़े होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वाउंडेड होती है, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका होता है। जब उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है तब उनकी सोच इस फॉरगिवनेस पैटर्न में कैसी होती है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब जब उनका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है, हार्ट चक्रा की एनर्जी ख़राब हो जाती है या फिर हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, इतने वाउंड्स क्रिएट होते हैं कि वो अपने हार्ट चक्रा को हील ही नहीं कर पाती, वो अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाती। और फॉरगिवनेस जैसी छोटी सी बात जो हर कोई फेमिनाइन, मतलब जब वो अवेकनिंग होती है तब तो वो फॉरगिव करती ही है, पर ये फेमिनाइन की बहुत बेसिक सी क्वालिटी है। इवन जब कोई एम्पैथ अपनी फॉरगिवनेस क्वालिटी को ही छोड़ दे तो वो एम्पैथ कहाँ से, क्योंकि एम्पैथ में तो फॉरगिवनेस मतलब लोगों के लिए वो फॉरगिवनेस इतनी ज़्यादा रखता है, इतना फॉरगिव करता है लोगों को, चाहे वो किसी के साथ भी, मतलब चाहे किसी के साथ भी हो, इतनी ख़राब सिचुएशन, चाहे जितनी ख़राब सिचुएशन हो, इतने ख़राब सिचुएशन उसने अपने लाइफ में देखे हुए होते हैं, फिर भी वो हर किसी को फॉरगिव कर देता है, माफ़ कर देता है। पर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो इतना ज़्यादा वाउंडेड हो जाता है कि वो किसी को माफ़ ही नहीं कर पाता, या वही इमोशंस पोर्टल पीरियड में या मून फेसेस में सामने जब आते हैं, उभर के जब आते हैं, तब वो उस इमोशंस को, उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाता। तब जाकर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो एनर्जी, वो ख़राब एनर्जी हार्ट चक्रा पर इतनी ज़्यादा अफेक्ट करने स्टार्ट कर देती है, इतनी ज़्यादा उस एम्पैथ ने, यहाँ पर एम्पैथ और कोई नहीं बल्कि आप ही हो फेमिनाइन, तो आप ही ने ये सारे इमोशंस अपने हार्ट चक्रा में इतने ज़्यादा भर भर के स्टोर करके काफ़ी सालों से रखे हुए होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर हार्ट चक्रा जब ब्लॉक हो जाता है तो आप किसी को माफ़ ही नहीं कर पाते, चाहे वो आपके अपने हो या चाहे वो आपका डीएम भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि आप कभी कभार खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते। तो ऐसे पैटर्न में कौन सी ऐसे आपके थॉट्स होते हैं जो ये दिखाते हैं कि आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका हार्ट चक्रा वाउंडेड है, आपको हार्ट चक्रा के हीलिंग की ज़रूरत है। कभी कभार हमें समझ ही नहीं आता कि कौन से चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, हम समझ ही नहीं पाते, हम बस उस वाउंड को झेलते हैं, चीज़ों को फेस करते हैं और परेशान होते रहते हैं। पर इस सेशन से आप ये समझ पाएंगी कि आपका हार्ट चक्रा कहाँ तक अवेकनिंग है, कहाँ तक एक्टिव है, और आपको फॉरगिवनेस पैटर्न को यूज़ कर कर कैसे अपने आप को हील करना है। तो सबसे पहला थॉट्स आपका ये होता है कि मैं उन चीज़ों को नहीं भूल सकती, जो लोगों ने मुझे जितनी परेशानी दी है, उन्होंने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं उस चीज़ों को कभी नहीं भूल सकती। ये पहला थॉट्स है जो ये बताता है कि आप लेट गो नहीं कर रही हो इमोशंस को, आप उन्हें माफ़ नहीं कर रही हो, इसीलिए ये आपके हार्ट चक्रा को डैमेज कर देता है। अभी आपका दूसरा थॉट क्या होता है? तो आपका दूसरा थॉट ये होता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आप जब ऐसा बोलती हो तब ये सेकंड थॉट्स होता है कि आप मतलब ये अपने आप को बोल रहे हो कि आप अपने इमोशंस मतलब दूसरों के लिए इतना ज़्यादा दबा रहे हो, इतना ज़्यादा अपने इमोशंस को ख़राब कर रहे हो कि आप किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहती, क्योंकि उनके वाउंड इतने ज़्यादा आपके हार्ट चक्रा में गहराई से पहुंच चुके हैं कि आप बहुत परेशान हो चुकी हो। ये दूसरा थॉट से ये आपको ये बताता है कि आप लोगों को फॉरगिव नहीं कर रही हो, इसीलिए आप उनसे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहती। अभी मैं बताती हूँ आपको तीसरा थॉट। तीसरा थॉट ये कहता है कि मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, मतलब उस पर्टिकुलर इंसान को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस इंसान को कभी भी अपने लाइफ में एंटर भी नहीं होने दूँगी। मैं उस इंसान को छोड़ दूँगी। आप ऐसा बोलते तो हो पर इमोशनली छोड़ नहीं पाते। ये चीज़ थोड़ी-सी अजीब लगती होगी आपको, क्योंकि ये चीज़ आपकी डीएम के लिए होती है स्पेसिफ़िक,
क्योंकि आप अपने डीएम से काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हो। जब आपका डीएम आपको ट्रिगर करता है या फिर आप उससे बाउंडेड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तब आप इस तरह की चीज़ें सोचते हो। आपको आपके डीएम से भी परेशानी होने लग जाती है। तब आप बोलते हो कि उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मैं उसके पास फिर से वापस लौट के नहीं जाऊँगी या फिर मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं। तो इसका ये मतलब है कि आप अपने डीएम की वजह से आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा वाउंडेड हो चुका है। आप अपने डीएम की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो आपको सबसे पहले अपने डीएम से एनर्जी कॉर्ड कट करने होंगे। उनकी ये जो एनर्जी आपके हार्ट चक्रा में है उसकी हीलिंग करनी होगी। पर एनर्जी कॉर्ड कट करने के लिए भी आपको दूसरों को माफ़ करना होता है। अगर आप ये बोलते हो, मतलब मैं आपको इस बारे में और एक थॉट्स बताती हूँ कि यहाँ पर आपके माइंड में और एक थॉट चलता है कि ये इस इंसान ने मुझे बहुत परेशान किया है, ये तो मेरा शत्रु है, ये मेरा एनिमी है, ये मेरा दुश्मन है। इस तरह के थॉट्स अगर आप रखती हो किसी इंसान के लिए, तो इसका ये मतलब है कि आप उस इंसान का बहुत ज़्यादा हेट करती हो। उस इंसान को आप माफ़ नहीं कर पा रही हो, उस इंसान को आपने अपना शत्रु बना लिया है। देखिए, अगर कोई इंसान आपके पास्ट में, मतलब हो सकता है कि वो इंसान आपके लाइफ से चला भी गया हो, चाहे वो आपका हो सकता है कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम हो या कोई कार्मिक हो या कोई भी इंसान आप ले लीजिए अपने लाइफ में। वो इंसान आपके लाइफ से चला गया है, हो सकता है कि उसे गए हुए आपके लाइफ से पूरे 1-2 साल हो चुके हैं, फिर भी आप उस चीज़ को भूल नहीं पाई है। बार-बार उस इंसान के बारे में सोचती है और ये सोचती है कि उस इंसान ने मुझे बहुत परेशान किया है। वो इंसान तो मेरा दुश्मन है, उसने मेरे लिए तो कभी अच्छा सोचा ही नहीं था, वो तो बहुत बुरा था। तो इस तरह से आप अगर किसी को कोस रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपने उस इंसान को माफ़ नहीं किया है। और सोचिए, अगर आप किसी इंसान को माफ़ नहीं करती हो तो उस इंसान के एनर्जी कॉर्ड और गहरे हो जाते हैं आपसे। तो आपको उस इंसान को माफ़ कर देना है और अपने एनर्जी कॉर्ड को कट करना है। क्योंकि जब तक आप अपने एनर्जी कॉर्ड, मतलब जब तक आप उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, तब तक वो एनर्जी कॉर्ड कट नहीं होंगे। ठीक है? कुछ फेमिनाइन एनर्जी कॉर्ड कट करने के लिए तो बैठ जाती हैं, पर उन्हें यही समझ में नहीं आता कि वो दूसरों को माफ़ ही नहीं कर रही है, तो क्या वो खाक एनर्जी कॉर्ड कट करेंगी? तभी तो मैंने आपसे कहा कि पहले आपको सेल्फ़ लव करना चाहिए। और सेल्फ़ लव जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आप किसी और से क्या ही प्यार करोगे। बिल्कुल उसी तरह जब तक आप अपने आप को ही माफ़ नहीं करोगे, तब आप दूसरों को कैसे माफ़ कर पाओगे? उससे मतलब दूसरों को माफ़ करने से पहले आपको पहले खुद को माफ़ करना होगा। खुद की इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। और आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन करना होगा, फॉरगिवनेस का मेडिटेशन करना होगा, तब जाकर ये चीज़ें हील होंगी। और उसके बाद जैसे आप धीरे-धीरे उन्हें माफ़ करती जाएँगी, वैसे ही उसके साथ आप एनर्जी कॉर्ड भी कट करते जाइए फॉरगिवनेस के साथ, वो भी आराम से कट हो जाएँगे। एक तरह से एनर्जी कॉर्ड कट कट करना मतलब सिर्फ़ उनके इमोशंस, उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं या सिचुएशन है, उसे रिलीज़ करना नहीं होता, उन्हें फॉरगिव करना भी होता है। पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। उनके लिए आप अंदर हेट रखो या उसी सिचुएशन को बार-बार याद करो या फ़ॉरगिव ही ना करो। बस कॉर्ड कट करने के लिए मंत्रा जाप करो या मेडिटेशन करो, पर आप उस लेसन्स को ठीक से समझ नहीं पाई हैं, तो ये चीज़ें रिलीज़ होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती हैं। इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको दूसरों को कैसे माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया हो कि आपको खुद को कैसे माफ़ करना है और दूसरों को कैसे माफ़ करना है। ओके, सो आई होप आपको ये आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगे और आप इस सेशन को अच्छे से अपने लाइफ में यूज़ करो, मतलब इस फॉरगिवनेस पैटर्न पे काम करो, अपने आप को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, क्योंकि लाइफ बहुत कम है। मतलब हम सोचते हैं कि लाइफ तो बहुत बड़ी है, पर दिन कैसे निकल जाते हैं वो आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ऐसे ख़राब लोगों को माफ़ कर दोगे, तो उतने जल्दी आप उस ख़राब सिचुएशन से बाहर आ पाओगे और उतनी ही अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओगे और उतने ही जल्दी आप पॉजिटिव और अच्छे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि पहले आप उन लोगों को माफ़ कर दो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है।
या अगर आपने भी कुछ गलती कर दी हो तो आप अपने आप को भी माफ़ कर दो, ताकि आप अपने आप को और कुछ अच्छा करने का एक चांस दो। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे लोग आपको बार-बार परेशान करते हैं और आप उन्हें माफ़ ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके हार्ट चक्रा पर ज़्यादा अफ़ेक्ट ना करे, इसीलिए आप पॉसिबल हो तो रेगुलर हार्ट चक्रा पर काम करो। और रेगुलर ऐसे लोगों से कॉर्ड कटिंग भी करो और अपने एनर्जी फ़ील्ड को भी सेफ़ रखो। क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लिए एक साइकिल हो, एक पूरा का पूरा उन लोगों के साथ कोई पैटर्न हो, जो बार-बार रिपीट हो रहा है। जैसे-जैसे आप इस पर काम करेंगी, वैसे-वैसे वो एनर्जी ऑटोमैटिकली क्लींस हो जाएगी और वो लोग आपकी लाइफ़ से ज़रूर जाएँगे, 100% जाएँगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने ऊपर काम करोगे और भगवान आपकी सुनेगा भी नहीं। ज़रूर सुनेगा, पर तब सुनेगा जब आप चीज़ों को ठीक से समझकर चीज़ों पर काम करो। अगर आप बिना सोचे समझे ऐसा कुछ भी करते हो, बस मतलब कर ही रहे हो मेडिटेशन, लग ही रहे हो मंत्रा जाप में, लेसन्स लर्न ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक से सिचुएशन में गॉड आपको क्या कहना चाहता है, उस चीज़ को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा इतना सब कुछ करके? उल्टा वो तो और आपके पैटर्न को बढ़ा देगा, मतलब उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने में। तो इन सभी चीज़ों में अगर ऐसे थॉट्स है आपके माइंड में, तो इनडायरेक्टली आपको गॉड कहना चाहता है कि इस पूरे सिचुएशन में अगर आपके लिए कोई लेसन्स है, तो वो लेसन्स है फॉरगिवनेस का। आपको यही पैटर्न ब्रेक डाउन करना है। आपको यही ख़राब चीज़ें ब्रेक डाउन करनी है, इसलिए आप अपने लाइफ़ में फॉरगिवनेस का लेसन सीखो। ओके, सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।